प्रिय बच्चों, आज मैं आपको आपकी हिंदी 2 की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के इसकी व्याख्या बताऊंगी। यह कविता आपकी किताब के पेज नंबर 46 में है और इस कविता की व्याख्या आपको खुद ही लिखनी है, इसलिए जो बातें बताई जा रही हैं उनको आप ध्यान से सुनिए। जैसा कि शीर्षक है कविता का, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। ठीक है। और इस कविता में कवि ने क्या लिखा है, किस बात का वर्णन किया है? वास्तव में इस कविता में कवि आज़ादी का महत्व बता रहे हैं कि आज़ाद रहकर अपनी इच्छा अनुसार हम जो चाहें वो करें। इसका क्या महत्व है? अगर हमें कोई गुलाम बना दे या किसी जगह पर कैद कर दे और वहाँ हम अपनी इच्छा अनुसार काम न कर सकें तो हमको कैसा लगेगा? हमको बहुत बुरा लगेगा। तो मनुष्य को ही गुलामी में या कैद में रहना अच्छा नहीं लगता है, बल्कि पक्षी भी किसी पिंजरे में कैद होकर रहना पसंद नहीं करते हैं, चाहे वो पिंजरा सोने का बना पिंजरा ही क्यों ना हो। तो इसी बात को कवि अपनी इस कविता में बता रहे हैं कि एक चिड़िया है, एक पक्षी है जिसको सोने के पिंजरे में कैद कर लिया गया है और उस सोने के पिंजरे में उसको हर सुख सुविधा दी जा रही है, लेकिन तब भी वह पक्षी उस सोने के पिंजरे में खुश नहीं रहता है। कुछ इन्हीं बातों का जिक्र हुआ है कविता में। तो ये कविता, इसकी व्याख्या जब आप लिखिएगा तब सबसे पहले आप कविता का शीर्षक लिखिएगा, फिर दाहिनी ओर दूसरे लाइन में उसके कवि का नाम शिवमंगल सिंह सुमन ये लिखिएगा। उसके बाद आप लिखिएगा भूमिका, और भूमिका में आपको ये अनुच्छेद जो आपकी किताब में दिया गया है उसको लिख लेना है। क्या लिखा गया है यहाँ? प्रस्तुत कविता में कवि ने पिंजरे में बंद पक्षी के माध्यम से गुलामी की पीड़ा का वर्णन किया है। इस कविता में उन्होंने बताया है कि पक्षी को भी स्वतंत्रता उतनी ही प्रिय होती है जितनी मनुष्य को। पक्षी भी स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ना चाहता है। उसे सोने के पिंजरे में कैद होकर रहना अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो अनुच्छेद दिया गया है उसे आप भूमिका में लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा व्याख्या, और व्याख्या फिर लाइनों की व्याख्या, पंक्तियों की व्याख्या आपको लिखनी है। मैं आपको 4-4 लाइनों की व्याख्या बता रही हूँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो पिंजरे में, सोने के पिंजरे में एक पक्षी जिसको बंद कर दिया गया है, कैद कर लिया गया है, उस पक्षी के मनोभावों को कवि ने इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। सबसे पहले शब्दों के अर्थ देखिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त मतलब खुले, गगन मतलब आसमान। उन्मुक्त गगन का मतलब हुआ खुले आसमान में रहने वाले। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, पिंजरबद्ध का मतलब हुआ पिंजरे में बंद होकर। ठीक है, पिंजरे में बंद होकर हम खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे, चहचहा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर
कनक तीलियों का मतलब है सोने की बने सलाखों से। यहाँ देखिए पिंजरे का एक चित्र आपके किताब में दिया गया है। तो ये जो देख रही हैं आप, ठीक है, ऐसे जो पिंजरे में बना हुआ है उसी को कहते हैं सलाखें। तो सोने के सलाखों से टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। ये लाइन में जो शब्द आए हैं उनका अर्थ मैंने आपको बताया। अब इसकी व्याख्या आप कैसे लिखिएगा, तो सबसे पहले आप 4 लाइन पढ़िए और उसके बाद देखिए कि लाइन में क्या क्या लिखा गया है और उस लाइन का मतलब क्या निकलता है। जैसे यहाँ पर लिखा है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। तो पिंजरे में बंद पक्षी, सोने के पिंजरे में बंद पक्षी यह कह रहा है कि हम खुले आकाश में रहने वाले पक्षी हैं और अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो हम मधुर गीत नहीं गा पाएंगे, खुलकर चहचहा नहीं पाएंगे, बल्कि सोने के पिंजरे के सलाखों से टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। ठीक है, पक्षी क्या कह रहा है कि हम पिंजरे में बंद पक्षी क्या कह रहा है कि हम खुले आसमान में रहने वाले पक्षी हैं। अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम खुलकर चहचहा नहीं पाएंगे, मधुर गीत नहीं गा पाएंगे, बल्कि सोने के पिंजरे के सलाखों से टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। अगला 2 अनुच्छेद मैं आपको अगले वीडियो में भेजूंगी। तो यहाँ तक आप ध्यान से बातों को सुनिए और फिर लिखने की कोशिश कीजिए।